नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी को गाली देने वाले एक बाबा के चरणों में माथा टेकने के लिए कांग्रेस के दिग्गजों की लाइन लगी है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हम आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे, सबूत दिखाएंगे और उस बाबा के वो तमाम बयान भी सुनवाएंगे जो राहुल गांधी को पानी पी पी कर कोसता है। उस बाबा को राजनीति में बड़ी ढेर सारी महत्वाकांक्षाएं थी। उन महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर गया। महत्वाकांक्षा तो यहां तक थी, ये मैं बिल्कुल विश्वस्त सूत्रों से नहीं, बिल्कुल अपने ही मतलब आप समझ लीजिए कि परिवार का हिस्सा जो हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ हुए अनुभव को मैं बताऊं। उस बाबा की इच्छा कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक की थी। कभी चुनाव नहीं जीता, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक की महत्वाकांक्षा थी। लेकिन उस बाबा की कहानी कांग्रेस पार्टी में जब क्लोज हुई तो वो जम करके राहुल गांधी को गाली देने लगा। गाली का मतलब गाली सिर्फ वही नहीं होता है जो जिसे सड़कों पर हो बदहवासी में लोग देते हैं। गाली मतलब किसी पर ओछी टिप्पणी करना, वो भी गाली है। अब शुरू करते हैं कार्यक्रम, लेकिन पहले संतोष को मैं जोड़ता हूं, क्योंकि संतोष ने बीजेपी कवर करने के दौरान भी उस बाबा को बड़े करीब से देखा है। स्वागत है संतोष आपका। और बाबा का नाम भी खोल दें, दर्शक समझ चुके होंगे, आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप लोगों ने टेलीविजन पर भी, डिबेट में भी देखा होगा। हम लोगों ने तो और भी थोड़ा करीब से देखा। अब मैं आपको दिग्गजों के नाम बताता हूं, कांग्रेस के उन दिग्गजों के नाम। दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी के पीछे ही बैठते हैं। दीपेंद्र हुड्डा, जिन्हें हरियाणा का अगला सीएम देखा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। भूपेंद्र हुड्डा, उनके पिता जल्द से जल्द चाहते थे ताजपोशी हो जाए, उसी जल्दबाजी में कांग्रेस की लुटिया डुबा दिया। दीपेंद्र हुड्डा उसमें पहला नाम है। आप कल्पना कर सकते हैं, राहुल गांधी के दाहिने बाएं खड़ा होने वाला शख्स आचार्य प्रमोद कृष्णम के जो है जन्मदिन पर शुभकामना एकदम पूरा चाशनी लपेट करके दे रहा है। विवेक तनखा, कांग्रेस ने उन पर इतनी कृपा की है कि उन्हें राज्यसभा में बिठा रखा है। बड़े वकील हैं तनखा साहब, बड़े वकील हैं। लेकिन विवेक तनखा, कांग्रेस ने उनको इतना कुछ दिया है, लेकिन उनकी सारी शुभकामनाएं बाबा के लिए है, आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए। अब ये बड़े नेताओं के नाम हैं। अगर छोटे पे आएंगे तो फहरिस्त बड़ी लंबी है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि इस कांग्रेस में स्लीपर सेल्स की भरमार है, तो कांग्रेस के भीतर कई लोगों को नागवार गुजरता है। अब प्रमाण है ये, अगर इसे भी प्रमाण न माने तो फिर मुबारक हो आपको, आपकी कांग्रेस। संतोष से मैं चर्चा शुरू करूं उसके पहले मैं कुछ दिखाता हूं। मैंने जो कहा वो दिखा देता हूं और फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम के कुछ बाइट्स सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप जरा दिखाइए दीपेंद्र हुड्डा को, दिखाइए उनका ट्वीट दिखाइए। दीपेंद्र हुड्डा को देखिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूं। जय श्री कल्की धाम। ये देखिए, पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी, मतलब पूरा सम्मान। मैं ये नहीं कहता हूं किसी का अपमान करें, लेकिन आप जो व्यक्ति आपके नेता को गालियां देता है, आप डिस्टेंस तो अपमान न करें, डिस्टेंस तो मेंटेन कर ही सकते हैं। इसमें तो मुझे लगता है कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। विवेक तनखा को भी दिखा दीजिए, विवेक तनखा को दिखाइए। अब फिर दिखाएंगे उसके बाद जो है प्रमोद कृष्णम को दिखाएंगे। विवेक तनखा देखिए, ये लिखते हैं, कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूं। जय श्री कल्की धाम। अब दोनों ट्वीट्स में समानता देखिए। जो फूल बना है शुभकामना के आगे, वो फूल, और जय श्री कल्की धाम के आगे जो हाथ जोड़ा है, वो हाथ जोड़ा हुआ, एवं पर बिंदी के बजाय वो चांद चंद्र बिंदु। सुदीर्घ मतलब जो हूबहू बिंदी मात्रा सेम टू सेम, यानी ये सब कुछ कंप्लीट एक ही ट्वीट है, एक मतलब एक ही स्क्रिप्ट है, एक ही लाइन है, एक ही शब्द है, सब कुछ सेम है। विवेक तनखा मध्य प्रदेश से आते हैं।
दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से आते हैं, तनखा साहब बैठते हैं राज्यसभा में, हुड्डा जी लोकसभा में, लेकिन कितनी समानता है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब स्लीपर सेल की बात होती है तो विफल जाते हैं कांग्रेसी। अब जरा आइए आचार्य प्रमोद कृष्णम का ट्वीट दिखाइए, कंट्रोल रूम ट्वीट दिखाइए। देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम लिखते हैं, बाप की उम्र के सांसद का सिर फोड़ देना संविधान के कौन से अनुच्छेद का हिस्सा है राहुल गांधी जी? खड़गे, बाप की उम्र के सांसद का सिर फोड़ देना, वो जो आपने देखा था ना, कई कैमरों में पूरी नौटंकी कैद हुई थी, देश भर के तमाम मीडिया जिनके थोड़ा सा जिनके भीतर का भी स्वाभिमान जिंदा, उन सबने दिखाया था वो सारंगी को और मुकेश राजपूत को। ये देखिए, बाप की उम्र के सांसद का सिर फोड़ देना। उसके नीचे क्या है, मोहब्बत के दुकानदार का व्यवहार इतना नफरत भरा हुआ, लोकतंत्र के मंदिर को भी लहू लुहान करवा दिया। अब इनके ट्वीट देखिए और कांग्रेसियों के ट्वीट इनके लिए देखा आपने ना, ये तो ट्वीट था। अब मैं कहूंगा जरा शिव जी का जब फोटो, संतोष इसलिए हम सवाल जवाब पे आएंगे, थोड़ा ये देखिए तब और बेहतर आप बताएंगे। शिव जी की फोटो एक बार निकाल करके जब आध्यात्म को और शिव को परिभाषित करने की, समझने और समझाने की कोशिश की थी लोकसभा में राहुल गांधी ने, उसके बाद जो है विफल गए थे प्रमोद कृष्ण। जरा सुन लीजिए, कंट्रोल रूम सुनाइए वो क्लिप, छोटी सी क्लिप सुनाइए। सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को कि भगवान शिव कोई नौटंकी के पात्र थोड़ी है जिस तरह जेब से निकालो संसद के पटल पे रख दो। दूसरी बात, उन्होंने हिंदुओं को कोसने का ठेका ले रखा है क्या? आप हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। हिंसा से हिंदुओं का मतलब क्या? जिस धर्म में चींटी को मारने की अनुमति नहीं है उस हिंदू समाज को आप हिंसक बता रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि हिंदुत्व को मिटाए बिना, हिंदुत्व को खत्म किए बिना, हिंदुओं को गाली दिए बिना, हिंदुओं को क्रिटिसाइज किए बिना बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। वाह, हिंदुत्व को मिटा रहे राहुल गांधी, जो ये कह रहा है उसी के पास लोटपोट कर रहे हैं ये कांग्रेसी दिग्गज। पाकिस्तान से जितने लोग मोहब्बत करने वाले हैं राहुल गांधी उनसे मोहब्बत करते हैं। अगली क्लिप प्ले कीजिए। अफसोस ये है कि राहुल गांधी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आज की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस देश को तोड़ना चाहती है। कांग्रेस देश को तोड़ना चाहती है, और देश के तोड़ने वाले जो लोग हैं, दीपेंद्र हुड्डा जैसे, विवेक तनखा जैसे, भाई कांग्रेस तोड़ना चाहती है तो कांग्रेसी तो है। ये देश के तोड़ने वाले जा रहे हैं आशीर्वाद लेने प्रमोद कृष्णम का। अगला 2024 के चुनाव से पहले बताया था कि धर्म को स्थापित करने वाले और अधर्म, ये चला दीजिए, प्ले कर दीजिए। ये जो 2024 का चुनाव है ये एक धर्म युद्ध की तरह है। इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्म को मिटाना चाहते हैं। 24 का चुनाव धर्म युद्ध था, और एक तरफ जो राहुल गांधी जिधर थे वो लोग धर्म को मिटाने वाले लोग थे। धर्म के मिटाने वाले ही खेमे में विवेक तनखा और दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेता भी थे, लेकिन जाकर के कहा फिर लौटने की कोशिश है, वही प्रमोद कृष्णम के पास। राहुल गांधी को आखिरी मुगल बादशाह, जैसे आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, वैसे ही कांग्रेस का आखिरी बादशाह बता रहे हैं शहजादा कि जो कांग्रेस खत्म कर देगा। सुना दीजिए वो भी। इसकी जिम्मेदारी इस सल्तनत के आखिरी बादशाह राहुल गांधी की है। इस सल्तनत के आखिरी शहजादे राहुल गांधी हैं। जिस तरह बहादुर शाह जफर ने मुगलिया सल्तनत को डुबो दिया था, खत्म कर दिया था, ठीक उसी तरह राहुल गांधी जी ने इस कांग्रेस की सल्तनत को खत्म कर दिया। अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है। खैर, इन पे क्या बोले, इनको इतिहास भूगोल क्या पता होगा, बहादुर शाह जफर का क्या सम्मान है। बहादुर शाह जफर वो आखिरी मुगल जिस पर बता रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं,
बहादुर शाह जफर बन जाए कोई तो इस देश की खुशकिस्मती है, जिसने घुटने नहीं टेके। बहादुर शाह जफर को पढ़े पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम। दिक्कत तो यही है, सब जो आजकल सब वही धर्म भी चला रहा है, वही देश भी चला रहा है, जिसके पास सबसे कम ज्ञान है। खैर, एक और बता देते हैं, पीएम कभी नहीं बन पाएंगे राहुल, सुना दीजिए। शायद इसीलिए जा रहे हो ये लोग कि इनका चांस हो जाए, विवेक तनखा या हुड्डा का। राहुल गांधी जी को कूड़ेदान का बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक ऑर्डिनेंस कूड़ेदान में फेंक दिया था फाड़ के। वो कूड़ेदान मास्टर है, वो किसी को भी कूड़ेदान फेंक सकते हैं। सनातन को कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं, हिंदुत्व को कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं, वो इस देश को कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं। राहुल गांधी तो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं। सुन लिया आपने, सबको कूड़ेदान में, सनातन को, हिंदुत्व को कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं। अब वहीं पहुंच गए हैं ये लोग भी। संतोष अब आ जाते हैं सीधा, बहुत सारी चीजें हमने दिखा दी दर्शकों को समझने देखने के लिए। ये आचार्य जी की महिमा, ऐसी क्या महिमा है इनके भीतर, ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो कांग्रेस में राहुल गांधी जिन पर भरोसा करते हैं, जिनको अपने बगल में खड़ा करते हैं, जिनको अपने साथ बिठाते हैं, जिनका भविष्य संवारने की कोशिश करते हैं, जिनको राज्यसभा पहुंचाते हैं, वो सब इस दिव्य शक्ति से खींची चली आती है। ऐसी क्या शक्ति है इनमें बाबा में? देखिए आशीष जी, मैं इसकी शुरुआत करने से पहले मैं उन लोगों को संबोधित करूंगा। लंबे समय तक मैंने भाजपा कवर की है, तो मैं इसकी शुरुआत उन लोगों से करूंगा जो ये मानते हैं कि इस देश को असली आजादी 2014 के बाद मिली थी। तो 2014 के बाद शुरू करता हूं। कल्पना कीजिए कि हकीकत की बात बता रहा हूं। संजय जोशी मनोज तिवारी के घर के ऊपर रहा करते थे। संजय जोशी, सब लोग जानते हैं क्या संबंध उनके नरेंद्र मोदी से। अब मनोज तिवारी के ऊपर रहा करते थे, तमाम लोग गए। मनोज तिवारी बेचारे भाजपा के सांसद, थोड़ा बहुत पता था, लेकिन कई बार वो नासमझी में इस तरह की चीजें कर देते हैं। नेता तो है नहीं, गायक है, तो चले गए जन्मदिन की बधाई देने के लिए, फोटो फाटो भी हो गया। उसके बाद जैसे ही नीचे उतरे, 15 मिनट के अंदर उनके पास फोन आ गया। दौड़े दौड़े वो एक बड़े आदमी के पास गए, चरण पकड़ लिए, पैर छू लिए, माफ कर दीजिए मुझे पता नहीं था संजय जोशी जी कौन है, मैं तो गलती से चला गया, किसी ने फोटो खींच ली, ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह की बात थी। और उसके बाद संजय जोशी का घर, वो जो आवाज जिसने दिया था, उस सांसद को भी बुलाया गया और फटकार लगाई गई कि तुमने ये गेस्ट अकोमोडेशन में क्यों दिया उनको। उसके बाद संजय जोशी जी को छोड़ना पड़ा। तो ये भाजपा की रणनीति है। और यहाँ राहुल गांधी की पता नहीं किन किन शब्दों में आलोचना करने वाले व्यक्ति को कांग्रेस के दो बड़े नेता, एक तो दिल्ली से लगते हुए युवराज कह लीजिए, उनको मुख्यमंत्री बनना है उनको कांग्रेस का, वो उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, और दूसरे मध्य प्रदेश के बड़े नेता जिनको राज्यसभा भेजा गया, वो जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अब किया, मैंने सोचा कि आखिर इस आदमी में, इस संत में क्या ऐसी खूबी है कि कांग्रेस के तमाम नेता इनके साथ लगे। तो मैंने फिर कहा, मेरे शब्दों पे यकीन कीजिएगा, 2014 के बाद इस देश में एक नई दुनिया बसी है। उन कहने वाले लोगों को, या आचार्य प्रमोद कृष्णम, देखिए प्रमोद कृष्णम अगर आलोचना करें मुझे कोई दिक्कत नहीं, राजनीतिक रूप से रहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जब आलोचना करते हैं तो उनका इतिहास बताना, भक्तों को उनका इतिहास बताना बहुत जरूरी है। कि यूट्यूब पर अगर साल पुराने वीडियो को देखें तो क्या कह रहे थे प्रमोद कृष्णम, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का, खुदा के वो दुलारे हैं, समझकर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नहीं उतने हमारे हैं। तो ये क्या नजर आ रहे थे, क्योंकि सेकुलर कांग्रेस में उनको लग रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन जाएंगे। हाँ, ये गांधी परिवार के करीबी है, उनको पता है कि राहुल गांधी, अगर कांग्रेस के पास 400 लोकसभा सीटें भी आ जाए तो भी राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगे। ये जितना मैं राहुल गांधी को जानता हूं, ये चूंकि प्रियंका गांधी के बहुत करीबी रहे हैं, तो ये बात इनको पता होगी। तो इनको लगा कि चांस लग जाएगा। कांग्रेस दो बार टिकट भी दिया, जीत नहीं पाए। तो फिर 2014 के बाद जो एक नई बयार बह गई ना, कि तमाम लोग अब धर्म वाले हो गए, धार्मिक होते चले गए, संघी होते चले गए, भाजपाई होते चले गए, उस बयार में ये भी धीरे धीरे भाजपा की तरफ झुकने लगे। अब सोचिए, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब से चरण पड़े संभल में, चमत्कार हो गए। आप 25-30 साल से उसी संभल में थे। शिवपाल सिंह यादव कितने एहसान किए, अखिलेश यादव कितने सालों तक मुख्यमंत्री रहे, आपकी हिम्मत नहीं हुई उस संभल में मंदिर ढूंढने की
क्यों? क्योंकि आपको अपने राजनीतिक हित साधने थे। आपको पता था कि कांग्रेस टिकट तो दे देगी, लेकिन जिताएंगे कौन? अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी। लोकसभा पहुंच नहीं पाए, दलित बना नहीं, तमाम चीजें बनी। अब आते हैं दूसरी चीजों को। फिर मैं उनके ट्विटर वाले उस पर चला गया। आजकल बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं, टीवी चैनल में बहुत ज्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं। ये भाजपा का एक अलग तरह का इकोसिस्टम है, क्योंकि भाजपा के नेताओं को सवाल सुनने की आदत रही नहीं। तो भाजपा के नेता प्रवक्ता जब टीवी डिबेट में जाते हैं तो वो एक दो स्टेपनी लेकर साथ में जाते हैं। कोई संघ विचारक के तौर पर जाता है, तो कोई ये आचार्य प्रमोद कृष्णम टाइप के लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि वो अकेले सवाल सुन नहीं सकते। एक तो एंकर भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, लेकिन भक्ति के रस में डूबे एंकर भी कभी कभी एक दो चीजें ऐसी पूछ डालते हैं जिसका जवाब देते बनता नहीं, क्योंकि 14 के बाद जवाब देने की आदत भाजपा के नेताओं प्रवक्ताओं की छूट गई। तो बहुत ज्यादा टीवी डिबेट में बैठे। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सनातन का स नहीं पता। अब राहुल गांधी को सनातन का स नहीं पता, प्रियंका गांधी को पता है सनातन का स। चलिए, दीपेंद्र हुड्डा को पता होगा ना, जिनकी बधाई को आप स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर जो व्यक्ति उस पार्टी में है, उस पार्टी के नेता पर आप इस तरह की आलोचना कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बधाई स्वीकार कर रहे हैं। खैर, ये तो आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात हुई। सनातन में एक और चीज हुई, हालांकि मेरा अनुभव तो बहुत कम है, मैंने कोई सफेद वस्त्र नहीं पहना, भगवा वस्त्र नहीं पहना, धर्म को उतना ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन सनातन ये जरूर कहता है कि जो भी कहना है खुलकर करो, जो भी करना है खुलकर करो, पीठ पीछे धोखा मत दो, षड्यंत्र मत करो, ये तमाम चीजें मत करो। तो आप भाजपा में शामिल नहीं होते, लेकिन भाजपा के कार्यालय जाते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय जाके जो उनके राष्ट्रीय मीडिया संयोजक है अनिल बलूनी के कमरे में बैठते हैं। अनिल बलूनी के कमरे के बगल में एक कमरा है, वहां आप बैठते हैं। वहां आप तमाम टीवी एजेंसीज को बाइट देते हैं, अखबारों के पत्रकारों को कोट देते हैं और टीवी चैनल के पत्रकारों को टिकट देते हैं। फ्रेम ऐसा रखा जाता है कि उसमें बीजेपी का कार्यालय ना दिखे। अरे तो खेलना ही है तो खुल के लीजिए ना। अगर भाजपा की तरफ से खेलना है तो सनातन यही तो कहता है कि सामने से आके लड़ो, तो ज्वाइन कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद लड़िए। अब आते हैं कांग्रेस के स्लीपर सेल्फी। देखिए, कांग्रेस की दिक्कत यही है, कांग्रेस की दुविधा यही है, हम और आप सच बताते भी रहे लेकिन सच सुनना नहीं चाहते। आज ही मैंने नितिन गडकरी पर एक वीडियो किया। नेताओं के इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें हमेशा हरियाली दिखाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों में ही जब लोकसभा में डिबेट होती है तो देखिए, सीट तक बदलवा दी, अखिलेश यादव को हटा के केसी वेणुगोपाल बगल वाली सीट लिए गए, दीपेंद्र हुड्डा पीछे बैठते हैं, उपनेता गोगोई साहब पीछे बैठते हैं। हालांकि इन तमाम नेताओं के बारे में बताइए कि अगर कांग्रेस को लोकसभा में लड़ाई लड़नी है तो केसी वेणुगोपाल ज्यादा काम आएंगे राहुल गांधी के या अखिलेश यादव आएंगे? तो ये तमाम कॉकस की तरह उनको घेरे हुए हैं, सही चीजें पहुंचने नहीं दे रहे हैं। और मैंने जो नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल दिया, संजय जोशी और मनोज तिवारी का एग्जाम्पल दिया, कायदे से होना तो ये चाहिए था कि राहुल गांधी को हमारे और आपके ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद हमें तब डिबेट करना पड़ता कि राहुल गांधी ने इन दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी करके सफाई मांग ली। कायदे से इस पे डिबेट हुई थी, लेकिन वो सफाई मांगते नहीं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि इन सब चीजों पे सफाई मांगी जाए। क्योंकि जैसे ही कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, चूंकि पत्र जो है कारण बताओ का नोटिस उन्हीं के हस्ताक्षर से जाएगा, तो केसी वेणुगोपाल दीपेंद्र हुड्डा और तनखा साहब को अगर कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे तो फिर एक दौर ऐसा भी आएगा जब राहुल गांधी पूछेंगे केसी वेणुगोपाल साहब से कि हरियाणा में आपने किस किस को टिकट दिया था, किस किस के लिए सिफारिश की थी, जरा बताओ तो सही कि जिसकी आपने सिफारिश की थी उनको कितने वोट मिले थे। तो ये स्लीपर सेल कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के चारों ओर फैला हुआ है और धीरे 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 उनको पूरे कब्जे में ले रहा है। और इसकी सफाई आपने सुबह आपने और भाव ने शो किया था, उसके बाद कांग्रेसी बहुत सारे बिलबिला रहे हैं, क्योंकि सच जो है ना वो कड़वा है, सच हमेशा कड़वा होता है, तो वो बिलबिला रहे हैं। और अब जो है सर्जरी नहीं, मेजर सर्जरी नहीं, यहां तो आप समझ लीजिए कि 24 अकबर रोड के एक एक कमरे में जो बैठे हुए नेता है उन सबको हटा के बाहर करना होगा। अब तो खैर मुख्यालय बदलने जा रहा है, उसी रोड पर जा रहा है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जहां बीजेपी का कार्यालय है। हालांकि उस नाम को कांग्रेस देना नहीं चाहती थी तो उसका गेट पीछे की तरफ खोल दिया है ताकि एड्रेस में दूसरी एड्रेस आ जाए, उस रोड का नाम ना है। तो राहुल गांधी को कार्यालय बदल रहे हैं, अब घर के बल्ब भी बदलने होंगे, नए कार्यालय में नए नेताओं के साथ जाना होगा। और सबसे बड़ी बात है, एक एक नेता का रिपोर्ट कार्ड लेना होगा, लड़ना होगा, आखिर तक लड़ना होगा। मैं दर्शकों को एक और भी चीज याद दिला दूं, राजस्थान का जब विधानसभा चुनाव हुआ अशोक गहलोत के टाइम में, एक रिपोर्ट अशोक लेके आए थे, उसमें था कि सिटिंग विधायकों के खिलाफ गुस्सा है। उसके बाद जब सीसी की बैठक हुई तो फिर अशोक गहलोत उन्हीं विधायकों को लेके आए कि इनको यहां से, इनको यहां से, इनको यहां से, इनको यहां से। राहुल गांधी ने कहा कि गहलोत साहब, कुछ दिन पहले तो आप एक रिपोर्ट लेके आए थे कि सिटिंग विधायकों के प्रति गुस्सा है, तो यहाँ बदलते क्यों नहीं है? अब उसमें घोल मट्टा कर दिया, सोनिया गांधी बीच में कूद गई, अशोक गहलोत ने कुछ कहा, राहुल गांधी लड़ नहीं पाए, राहुल गांधी अड़ नहीं पाए।
तो मैं लगातार इस बात को मानता हूं कि राहुल गांधी अगर वाकई इस देश में कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाना चाहते हैं, तो उनको लड़ना होगा, अड़ना होगा और अपनी जिद पर अड़े रहना सीखना होगा, क्योंकि कई बार वो पिघल जाते हैं आजकल। देखिए अभी फिलहाल कहना ठीक नहीं है, लेकिन अब उनकी बहन लोकसभा में आ गई है प्रियंका गांधी, और उनके संबंधों को लेकर, उनके मधुर संबंधों को लेकर भाजपा वाले बहुत तारीफ कर रहे हैं आजकल कि नहीं बहुत अच्छी नेता है प्रियंका गांधी, देखो राहुल गांधी से ज्यादा समझदार सेंसिबल नेता है। जब इस तरह की असल असल डर राहुल से ही है। असल डर जो है ना संतोष, वो राहुल से है, क्योंकि राहुल थोड़ा समझौतावादी प्रवृत्ति के नहीं है। राजनीति में सब समझौतावादी होते हैं, राहुल थोड़ा समझौतावादी नहीं है, उसी वजह सारा बवाल है। अभी जब हम आप से चर्चा कर रहे थे तो मैं उसी समय, आप जब बता रहे थे, मैं उस समय सचिन पायलट का ट्विटर हैंडल भी एक बार चेक कर रहा था, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सचिन पायलट ने नहीं। अब यही देखिए, ये राजनीति गजब की चीज है। सचिन पायलट, मैं आपको बता दूं एक अंदर की बात, सचिन पायलट के लिए जबरदस्त लॉबिंग प्रमोद कृष्णम करने की कोशिश कई बार कर चुके हैं। सचिन पायलट से बहुत ज्यादा, मतलब एक आप कह लीजिए कि हर तरीके की प्रमोद कृष्णम के लिए सचिन पायलट ने भी हर तरीके की व्यवस्था की, उनके सुख, मतलब उनके लिए सुख सुविधा का ध्यान, जब कांग्रेस में थे बहुत सपोर्ट किया। तो वो जो है सचिन पायलट को बैकअप देते रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट ने नहीं किया है कोई शुभकामना। मैं देख रहा हूँ ममता बनर्जी से लेकर के दीपेंद्र हुड्डा तक की जन्मदिन पे अभी 4 दिन के भीतर ही जिनका जन्मदिन आया बधाई दी, लेकिन प्रमोद कृष्णम को नहीं दिया है। लेकिन एक बात और इससे अलग हट करके, ये बीजेपी की तरफ से खुल के बैटिंग कर रहे हैं क्या? बीजेपी की मेंबरशिप वगैरह है बाबा का, या बिना आधार कार्ड, बिना पैन कार्ड के खाता खुलवा रहे हैं? अभी एक्सटेंशन काउंटर से लड़ रहे हैं। ये होता है ना, बैंकों का एक एक्सटेंशन काउंटर होता है, तो सदस्यता नहीं ली, भाजपा में आधिकारिक रूप से शामिल नहीं हुए हैं, और बाहर से, वही तो मैंने कहा कि सनातनी परंपरा तो कहती है कि अगर लड़ना है तो लड़ो। और जैसे इनके आचार्य नाम पे एक बड़ा डिबेट है, मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा। 2018 का वाकया है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जब मैं रिसर्च कर रहा था इनके बारे में, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इनको फर्जी बाबाओं की सूची में शामिल किया था। तो फर्जी बाबा आचार्य का नाम लगा हुआ है, भाजपा की तरफ उतरे नहीं है, लेकिन बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि भाजपा का इको सिस्टम है कि वो कभी राजनीतिक विश्लेषक, कभी संघ विचारक, कभी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, कभी वरिष्ठ पत्रकार, तो उसी तरह से ये भी एक्सटेंशन काउंटर से बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। बीजेपी ने शायद अभी तक इनको अपनी पार्टी में शामिल करने लायक समझा नहीं, क्योंकि जैसे ही पार्टी में शामिल होंगे कहेंगे लोकसभा का टिकट दो, और बीजेपी में उत्तर प्रदेश से लोकसभा टिकट के कई तरह के दावेदार होते हैं, तो उस लायक कांग्रेस ने दे दिया 2 बार, बीजेपी ने अभी टिकट देने लायक भी नहीं समझा। और आपने जिक्र किया सचिन पायलट का, देखिए ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा नाइंसाफी अगर किसी आदमी से की तो वो सचिन पायलट से की, लेकिन सचिन पायलट आज भी पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। क्योंकि जब मैं एक चैनल में काम किया करता था, समाचार प्लस, हमारा राजस्थान चैनल भी था, मुझे पता है कि राहुल गांधी ने जब सचिन पायलट को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा था, सचिन पायलट ने कहा कि कैसे लड़ूंगा, बहुत सारी दिक्कत है, ये वो है। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि सीधे मुझसे बात करना और आपको राजस्थान जिता कर लाना है। सचिन पायलट बतौर प्रदेश अध्यक्ष पूरे राजस्थान में घूमते रहे, लगातार घूमते रहे, जिता कर लाए, और जब बात आई मुख्यमंत्री बनाने की तो फिर राहुल गांधी अड़ नहीं पाए, लड़ नहीं पाए, अशोक गहलोत जाके वहां राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। क्योंकि सचिन पायलट के अलावा बाकी जितने नाम, ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस में चले गए, केंद्र सरकार में मंत्री है, ज्योतिराज सिंधिया भाजपा में चले गए, मोदी सरकार में मंत्री है, जितिन प्रसाद भाजपा में चले गए, आप आरपीएन सिंह भाजपा में, मिलिंद देवड़ा, मतलब मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में राहुल गांधी के कोटे से जितने भी नेता मंत्री बने थे, जो भविष्य की राहुल गांधी की टीम के माने जा रहे थे, उसमें से सचिन पायलट ही कांग्रेस में बचे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नाइंसाफी की राहुल गांधी उनके लिए अड़ नहीं पाए, लड़ नहीं पाए। लेकिन जहां तक आचार्य प्रमोद कृष्णम की या कांग्रेस के स्लीपर सेल की बात है, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, मुद्दा यह है देश की सत्ताधारी पार्टी ने देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के अंदर, उनके सबसे बड़े गांधी परिवार के अंदर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चारों तरफ इस तरह के स्लीपर सेल बिठा रखे हैं कि राहुल गांधी कोई भी रणनीति बनाते हैं, कोई भी डिस्कशन करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, कोई भी लिस्ट तैयार करवाते हैं, वो कांग्रेस मुख्यालय में छपने आने से पहले ही किसी और के मुख्यालय में चली जाती है और वहां से बाकायदा उसका जवाब भी तैयार कर लिया जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल
लोकतंत्र के लिए है, कम से कम लोकतंत्र को इतने लेवल पर तो नहीं गिरना चाहिए, लेकिन लड़ाई तो राहुल गांधी को ही लड़नी पड़ेगी। हम तो और आप कह ही सकते हैं, लड़ाई तो उनको खुद निकल उन्हीं को लड़नी पड़ेगी। और आखिर में बस एक चीज मैं रिमाइंड कर दूं दर्शकों के लिए, जो कहते पूरे चर्चा का सार, एक बात अभी जैसे ही मैं सवाल लिया, संतोष ने कहा था कि मनोज तिवारी संजय जोशी को बधाई देके फोटो खिंचवा लिए थे, तो ऊपर जो बैठे हैं दोनों मालिक, उन दोनों ने हड़कंप मचा दिया था। मतलब मनोज तिवारी को रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, किस रास्ते जाए, किधर जाए। आनंद फानंद में माफी साफी मांगे, सब किए, सफाई दी। अब आप ये सोचिए कि संजय जोशी कहीं किसी पब्लिक फोरम में नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बारे में कुछ भी अभद्र, अश्लील, आपत्तिजनक टिप्पणी कुछ भी नहीं कर रहा है ना, कहीं पर आपने किसी ने देखा हो। आशीष जी, एक चीज और भी है, ऑफ द रिकॉर्ड, ये भी मैं आपको बड़ी चीज बता दूं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उनके हम 2-3 लोगों से मिलने गए। हमने उनसे पूछा कि भाई आपने बधाई दी कि नहीं दी। हमने तो हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, लेकिन वो गंभीर हो गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने लगातार फोन किया, कई बार फोन किया कि उनसे बात करना है, उनको बधाई देनी है। उनके आसपास के लोग बात करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी का फोन मेरे पास नहीं आया। 2014 की बात बता रहा हूँ, 2025 में आ गए हैं। उस समय उन्होंने बधाई देने के लिए कई बार फोन किए। भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार में तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, मोदी सरकार के पुराने मंत्री हैं जो 60 साल से ऊपर की उम्र में हैं, जिसमें मोदी की करीबी भी है, वो तमाम लोग संजय सिंह के फोन, माफ कीजिएगा, संजय जोशी के फोन कॉल का आज भी जवाब देते हैं, उनकी बात आज भी सुनते हैं। लेकिन संजय जोशी ने कभी ना तो ऑन रिकॉर्ड ना ऑफ रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कोई अपशब्द नहीं बोला। कभी उन्होंने उस तरह की बुराई नहीं की। हाँ, इतना कहा कि मैंने बधाई देने के लिए, वो भी हमारे पूछने पे कि मैंने बधाई देने के लिए फोन किया था। 2014 का वाकया है, कई बार फोन किया, लेकिन उनका मेरे पास फोन नहीं आया और ना ही उनके बंदे ने मेरी उनसे बात करवाई। यानी मोदी जी मुझसे बात नहीं करना चाहते। उस समय भी नाम के आगे जी लगा के बोला था। तो ना ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड कभी कोई आलोचना नहीं करते। यहाँ तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड सारी चीजें छोड़ दीजिए, खुलकर आलोचना करते हैं। जिस दिन उनका मन कर जाता है कि यार आज कुछ दिलचस्प ट्वीट करना है, टीवी चैनलों पे खबर चलवानी है, तुरंत ट्वीट कर देते हैं। या जिस दिन भाजपा मुख्यालय से आ जाता है कि नहीं यार भाजपा फंसने वाली कोई बड़ा मुद्दा है, तो भाजपा मुख्यालय में बैठा हुआ नेता 4 लाइन लिख के भेज देता है, ट्वीट कर दो, ताकि टीवी चैनल के डिबेट का पूरा मसला या टॉपिक जो है वो बदल जाए। तो उसके बाद वो 4 लाइन ट्वीट कर देते, शायद पढ़ते भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, या आपने किसी लड़के को कहते उनके ट्वीट कर दे। तो ये फर्क है दोनों पार्टी। नहीं, यही मैं कह रहा था कि ये बिल्कुल आपने कि प्रमोद कृष्णम बीजेपी के लिए, मतलब जब मुद्दा डाइवर्ट करना हो, कोई भी जहां पर घिर रही हो, प्रमोद कृष्णम सुबह एनआई पहुंच जाएगा। वो तो सब कुछ सेंट्रलाइज है ना सिस्टम यहाँ पर, चाहे न्यूज एजेंसी हो, न्यूज चैनल है, प्रमोद कृष्णम है या भाजपा है, ये सब सेंट्रलाइज व्यवस्था है। एक जगह से आदेश जारी होता है, सब अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं। उधर गया कि तुमको बोलना है, इधर से आईडी पहुंचा, कैमरा पहुंचा, उन्होंने बोला और डिबेट शुरू। उस व्यक्ति को अपार शुभकामनाएं और बधाइयां राहुल गांधी के दाएं बाएं खड़े लोग दे रहे हैं। सोचिए कितना, इसको सामान्य तरीके से बिल्कुल नहीं लेने वाला है। ये कांग्रेस को, राहुल को सोचना होगा। और इसकी तुलना करने के लिए संजय जोशी से, जिस संजय जोशी पर आज भी संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर के और भाजपा जितने पुराने, जो संतोष ने कहा कि 60 साल 55-60 साल के ऊपर के भाजपाई हैं, जो वाकई भाजपाई हैं, जो मतलब वॉशिंग मशीन से नहीं निकले हैं, वो भाजपाई आज भी संजय जोशी से अटैच हैं और संजय जोशी पर बड़ा विश्वास उनको है, आज भी भरोसा करते हैं। हो सकता है आने वाले कल में कभी संजय जोशी को आप मेन फ्रेम में देखें भी राजनीति में। उस संजय जोशी से एक मुलाकात पर एक सांसद के होश उड़ जाते हैं कि गलती कितनी बड़ी हो गई। और यहां देखिए क्या चल रहा है। खैर, विषय फिर मैंने कहा कांग्रेस का इंटरनल है, लेकिन बताना हमारा काम, यही चीजें सामने लाना, डिकोड करना और उसका एनालिसिस करना, यही तो हमारा काम है। धन्यवाद संतोष। अगली फिर बड़ी खबर पर हम आपके साथ आएंगे। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।